छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं पहले चरण के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव में वोटिंग होगी, जिसके प्रचार के लिए अब बस 2 ही दिन बचे हैं। वहीं इस प्रचार वॉर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने देश और प्रदेश में कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण और नक्सलवाद पर घेरते हुए आदिवासियों पर फोकस किया है। और चुनावी रणनीति के माहिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। ऐसे में सवाल है कि संसाधनों पर आदिवासी के हक का सवाल उठाकर बीजेपी क्या कांग्रेस को अपनी पिच पर चौतरफा चित कर पाएगी? कांग्रेस के पास क्या रणनीति है इससे बचाव की? वहीं अमित शाह के संबोधन से ये तो साफ हो गया है कि देश प्रदेश में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वर्ग पर है। दरअसल कांकेर के नहर में मैदान पर हुई आम सभा के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के भाषण की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस मानती है कि देश के संसाधन पर पहला हक माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका है। लेकिन भाजपा का मानना है कि हर संसाधन पर सबसे पहला हक गरीबों का, आदिवासियों का है। 4 पीढ़ी के राज करने के बाद भी आदिवासी बहुल्य राज छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश बीजेपी ने बनाया। इसके अलावा शाह ने चैलेंज करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा नक्सलवाद है। 2 साल में प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया होगा। वहीं शाह के इस वार पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठ और छलावे की सियासत करने का आरोप लगाया, जिस पर प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पहले चरण के बाद बीजेपी की बदली हुई रणनीति साफ नजर आ रही है। पहले देश के प्रधानमंत्री का कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने वार और केंद्रीय मंत्री शाह का डॉक्टर मनमोहन के माइनॉरिटी का हक वाले बयान को याद दिलाना सिद्ध करता है कि बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में आदिवासियों के हक और हित को सर्वोपरि बताकर नक्सलवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेर रही है। आज की खबर के लिए मोहिनी त्रिपाठी की रिपोर्ट।